वेलकम टू रचित स्टडिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री। और क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री में क्या चलेगा? वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। यानी हम लोग एंगल्स के मल्टीप्लाई में देखेंगे। अभी तक हम लोग जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे हैं वो सिंपल सिंपल एंगल था, एक्स था, ए था। अब हम लोग क्या करेंगे, उस एंगल के साथ कुछ गुना में होगा, जैसे 2 3 एक्सेट्रा, और उसके बाद उसका कुछ फॉर्मूला होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालेंगे। राइट, चलिए उसको देखते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट को इलेबरेट करते हैं। राइट, ध्यान से देखिए, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल। मतलब मान लीजिए अभी हम लोग क्या देखें, साइन ए, क्या देखें, साइन ए देखें। राइट, अब हम लोग क्या देखेंगे, साइन टू, क्या देखेंगे, साइन टू। राइट, यानी एंगल में कितना से गुना हो गया, 2 से। अब पहले मान लीजिए साइन ए था। राइट, अब क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2। राइट, हाफ भी हो जाएगा, दोगुना भी हो जाएगा। राइट, तो ये सब कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। सही है, तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। हम लोग आर डी शर्मा का बुक को कवर कर रहे हैं, ठीक ना। तो ध्यान देखिए, दीजिएगा आप लोग, जो आर डी शर्मा की किताब है उसी को हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखा है क्या, इस चैप्टर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर्मूला जो एक्सप्रेस करेगा वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का मल्टीपल्स पे, दैट इज 2x 3x 4x पे। मतलब इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर we shall introduce formula to express the value of, to express the value of trigonometric function at multiples of x, that is x का मल्टीपल्स होगा। मतलब x का मल्टीप्लाई हो सकता है 2x हो, 3x हो, 4x हो, 5x हो। राइट, ऐसे का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, और निकालेंगे and will find the value, will find the value in terms of x, और x के टर्म में उसका वैल्यू निकालें। राइट, ध्यान से देखिए, और हम फॉर्मूला इसके लिए भी डिफाइन करेंगे। फॉर्मूला किसके लिए डिफाइन करेंगे, सब मल्टीपल के लिए। किसके, सब मल्टीपल के लिए। सब मल्टीपल क्या होता है, मान लीजिए जो हमारे पास एंगल था x, सब मल्टीपल ऑफ x मान लीजिए। राइट, दैट इज क्या, x बाई 2, x बाई 3, x बाई 4। ऐसे भी इस टर्म्स में भी हम फॉर्मूला निकालेंगे, और उस फॉर्मूला का फिर वैल्यू निकालेंगे, उस फंक्शन का वैल्यू x के टर्म्स में। राइट, तो ये है, समझ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 2x in terms of values at x। 2x का वैल्यू देखेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2x का वैल्यू क्या होता है, किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। राइट, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को देखते हैं। इस फॉर्मूला को प्यारे बच्चों एकदम वीवीआई फॉर्मूला है, जिंदगी भर काम देगा जब तक आप साइंस पढ़िएगा। तो आप इसको याद रखिए। पहला फॉर्मूला बहुत फेमस, साइन 2x, क्या नाम है, क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। यानी यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। राइट, कोई दिक्कत? चलिए देखिए ध्यान से, साइन 2x का एक और तरीका का फॉर्मूला होता है टेन के टर्म्स में। साइन 2x बराबर 2 टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स।
ये साइन 2x का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। साइन 2x से दो फॉर्मूला भी हम लोग निकाले, पहला साइन 2x बराबर 2 साइन x होता है प्यारे बच्चों, और cos x होता है, और साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन x 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये साइन cos के टर्म्स में और tan के टर्म्स, ठीक है। ये साइन के लिए था। अगला हमारे पास है cos 2x, राइट। cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर। पहला फॉर्मूला cos 2x का होता है, राइट। दूसरा फॉर्मूला cos 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला होता है cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और चौथा फॉर्मूला cos 2x का होता है tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, राइट। समझ में आ रहा है? ये सारे x के टर्म्स में फॉर्मूला है। दिख रहा है आपको कोई दिक्कत? बोलिए। सही है। एक चीज देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हम कुछ और फॉर्मूला डेवलप करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अगर इस माइनस वन को इधर ले आए और फिर माइनस को एडजस्ट करें तो हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये लिख सकते हैं। वापस से देखिए, इसको इधर ले आइए तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूला कि पूछिए मत, बहुत काम करेगा, एक्सेस काम करता है 11th क्लास में भी, और आप जब कैलकुलस पढ़िए क्लास 12th में तो सुपर काम करेगा। ये दोनों फॉर्मूला बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक, बस माइनस तो साइन, माइनस तो साइन याद रखिएगा, और प्लस तो कॉस, माइनस तो साइन और प्लस तो कॉस, ठीक है। कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, सही है। चलिए, अब देखिए एक और फॉर्मूला है tan 2x का। किसका? tan 2x का। और इसका फॉर्मूला होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। कितना? 1 माइनस, इसको भी याद रखिएगा। आप देख सकते हैं साइन का फॉर्मूला मल्टीपल के केस में, कॉस का फॉर्मूला भी मल्टीपल के केस में, और tan का ये फॉर्मूला मल्टीपल के केस में, राइट। ये फॉर्मूला है, इसको एकदम प्यारे बच्चों याद रखिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, और आप इसको सेव करके रख सकते हैं, राइट। देखिएगा ध्यान से। अब इस सबसे बड़ा समस्या है कि सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, राइट। देखिए, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। हेडिंग की जरूरत नहीं है तो मिटा देते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन एक्स का वैल्यू जो है वो 3/5 है, कॉस एक्स का वैल्यू जो है वो आपका पता नहीं कॉस एक्स का वैल्यू। ये कह रहा है साइन एक्स का वैल्यू दिया है, और निकालना है हम लोग वैल्यू साइन 2x का, फिर निकालना है वैल्यू हमारे पास कॉस 2x का, और फिर निकालना है tan 2x का, और साइन 4x का वैल्यू निकालना है, राइट। देखिएगा, पहली बात तो सारे के फॉर्मूला में साइन है तो हमको कॉस का वैल्यू निकालना जरूरी है। कॉस एक्स का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट 1 माइनस 3 3 9 25, राइट। यानी कितना होगा? 4/5, राइट। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। 2 साइन एक्स का वैल्यू कितना? 3/5, कॉस एक्स का वैल्यू कितना? 4/5।
4 3 जा 12 2 जा 24/25, राइट। आंसर आ गया। cos 2x का वैल्यू कितना होता है, cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर x कितना, 16/25 माइनस का 9/25 कितना होगा, 7/20। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। अच्छा, tan x का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, tan x बराबर हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x। कितना है, 3/5 है ना, और ये 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा 4, कितना जाएगा 3/, ये कितना होगा 2 इंटू 3/1 माइनस 9/16, कितना हो जाएगा 6/4 बाई 7/16, राइट। सॉल्व करेंगे तो 6/4, 16 ऊपर 7 नीचे, 4 4 जा 6 4 जा 24/7, राइट। बोलिए, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन 4x का वैल्यू निकालते हैं। जैसे साइन 4x है ना, जिसको हम लिख सकते हैं साइन इंटू 2x। इस 2x को थीटा मान लीजिएगा, क्या मान लीजिए, थीटा। तो ये हम 2x को बोल देते हैं कि तुम थीटा हो, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। क्या है, इसका फॉर्मूला आता है 2 साइन x, x मतलब 2x इंटू कॉस 2x, राइट। अब साइन 2x का फॉर्मूला हम फिर जानते हैं, ये तो 2 रहेगा ही, क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। cos x का फॉर्मूला हम फिर जानते हैं cos 2x का, क्या, cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर। अच्छा, ये 2 2 जा कितना होगा 4, ये कितना sin x का वैल्यू कितना 3/, cos x का वैल्यू 4/, cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना 16/25 माइनस का sin स्क्वायर x का वैल्यू निकाले हैं 9/25, राइट। ये हो जाएगा, बोलिए 4 इंटू 4 3 जा 12/25 इंटू ये 7 बाई कितना आ जाएगा 25, कटेगा तो नहीं, 82 84 इंटू 7/26 25, राइट। आज सत्तर दो और 588/625 आंसर है, बोलिए। गलती कर दिए क्या, 7 का 28 का 2 856 हो, कहाँ, अच्छा कहाँ 4 नहीं होगा, अच्छा 48 48 होगा है ना, कितना होगा 855 में 5 और 28 और 5 28 और 5 33 ना, ये 36/625 ये वैल्यू है, समझ में आया। ऐसे सॉल्व हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, देखिए क्वेश्चन है, शो करना है कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8x है ना, इक्वल टू कितना है 2 cos, इंटरवल दिया है इसका 0 से लेकर के x जो है π/8 तक, राइट। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंदर से काम करेंगे इसका, ये √2 रहेगा ऐसे ही, प्लस √2 भी ऐसे ही रहेगा,
प्लस ये अंडर रूट के अंदर 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8। सही है, कोई दिक्कत? आप देख सकते हैं इसको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अभी हम जस्ट देखे थे माइनस था तो साइन था, तो प्लस है तो कॉस रहेगा, राइट। ये फॉर 1 प्लस, अभी हम लोग पढ़े थे 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होगा उसका फॉर्मूला होता है 2, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एक्स होता है, राइट। देख कीजिए, पता है ना अभी 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, बोलिए। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा का जगह कितना है 4x, राइट, यही होगा ना। चलिए बोलिए, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4x, सही है। ये 2 2 जा कितना होगा 4, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये कितना होगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस 4x। यानी डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है। फिर से क्या करेंगे अंडर रूट, ये 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस कॉस 4x। फिर देखिए इसको क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो कितना फॉर्मूला होता है इसका, होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो ये थीटा मान लो इसको, ये हो जाएगी कितना बोलो 2 कॉस स्क्वायर 2x डाल दिया है। अच्छा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2x, फिर 2 2 जा 4, बोलिए 2 प्लस 2 कॉस 2x, राइट। अब देखिए फिर क्या उतना होगा 2 कॉमन ले लीजिए 1 प्लस कॉस 2x, है ना। और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x, 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 कॉस x बराबर प्रूव हो गया, समझ में आया। आप अच्छे से इत्मीनान से करेंगे, एकदम एग्जैक्ट समझ में आ गया ना अच्छे से। चलिए, तो जब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो उसको देखना परेशानी से नहीं देखना है, समझ ना, अच्छे से आप जो है उसको देखें, बन जाएगी इजीली, राइट। चलिए देखिए ध्यान से, मिटा दिया आप। समझ में आया आपको, बोलिए। चलिए, एक और रिजल्ट या फॉर्मूला कहे उसको भी याद रखिए, ये फॉर्मूला भी है, इससे काइंड ऑफ रिजल्ट, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है, कहता है पहले cos a है, क्या है, फिर cos 2a, कितना है cos, फिर cos इस 2 का स्क्वायर इंटू a है, यानी cos 4a होगा, फिर cos 2 का क्यूब इंटू a है, समझ रहे हैं ना। ऐसा डॉट 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 चल जाए, यहाँ पर 2 का पावर 0 है, तो लास्ट वाला क्या होगा cos 2 का पावर n माइनस 1 इंटू a। इस सारे का फॉर्मूला होता है साइन 2 का पावर n डिवाइडेड बाय 2 का पावर n इंटू साइन। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है ना। ये पैटर्न का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, पैटर्न भी है, फॉर्मूला भी है, रिजल्ट भी है, ठीक है, कोई दिक्कत। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आधारित थे, वो भी आप कर लीजिएगा। देखिए, एक और फॉर्मूला रिजल्ट है क्या, देखिए ध्यान से, कहता है 2 cos x माइनस 1, फिर है आपका 2 cos 2x माइनस 1, फिर है आपका 2 cos 2 की पावर 2x माइनस 1, फिर डॉट डॉट
ये है 2 cos 2 की पावर n माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। इस सारे का फॉर्मूला होता है 2 cos 2 का पावर n इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस वन। ये भी फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है। इस सीरीज का फॉर्मूला है। इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन होगा तो कैसे बनाना, ठीक है ना। चलिए देखिए, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। क्या देखने जा रहे हैं? कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज देखिएगा, हेडिंग है आपका कंडीशनल आइडेंटिटीज। देखिए क्या है कंडीशनल आइडेंटिटीज का, कोई एक क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। कहते हैं इफ, कंडीशन लग गया ना, इफ लग गया, इफ टेन थीटा बाई टू इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू टेन फाइव बाई टू। प्रूफ करना है, प्रूव दैट cos theta equals to a cos फाइव प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी cos फाइव, राइट। ध्यान से देखिए। अच्छा एक चीज बताइए, पहला एक चीज फॉर्मूला देखिए, ध्यान से। हम एक फॉर्मूला जानते हैं cos थीटा का। क्या फॉर्मूला? cos टू थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं tan के टर्म्स में, जानते हैं ना। cos टू थीटा बराबर हम क्या जानते हैं? बोलो, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ब्रेन लगाएंगे सर, इसको क्यों लिखे? आप देख रहे हैं यहाँ पर टेन थीटा बाई टू दिया, राइट। ऊपर में माइनस दिख रहा है, नीचे में प्लस दिख रहा है, समझ रहे हैं आप? अच्छा, अगर यहाँ पर एंगल को आधा कर दिया जाए, टू थीटा की जगह थीटा कर दिया जाए, तो ये भी एंगल आधा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? बोलिए। और टेन थीटा बाई टू का वैल्यू दिया है हमारे पास, ये है ना। यहाँ से क्या होगा बताइए? वन माइनस इसका वैल्यू क्या होगा? ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इंटू टेन स्क्वायर पाई बाई टू भी तो होगा। बोलिए। उसी प्रकार नीचे कितना होगा? वन प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस इंटू टेन स्क्वायर पाई बाई टू भी होगा। सही है, कोई दिक्कत? चलिए, क्या बोलिए? नहीं तो ये इस पे रूट नहीं ना है, ठीक है। इस पे रूट नहीं है, ये सब वैल्यू cos थीटा का है। किसका वैल्यू है? समझ में आ रहा है? इसके एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी टेन स्क्वायर पाई बाई ए प्लस बी, राइट। फिर नीचे ए प्लस प्लस ए माइनस बी इंटू टेन स्क्वायर पाई बाई टू और डिवाइड बाई ए प्लस बी। मेरे अंदाज से ए प्लस बी कट गया, राइट। बोलिए, कोई दिक्कत? चल, अब देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ देखिए एक चीज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। देखिएगा, ये ए प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये माइनस का कितना हो जाएगा? ए टेन स्क्वायर पाई बाई टू प्लस बी टेन स्क्वायर पाई बाई टू। सही है। ये कितना हो जाएगा बताइए नीचे में? ए प्लस बी प्लस ए टेन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस बी टेन स्क्वायर पाई बाई। तो दिक्कत, ए वाले को ए के साथ और बी वाले को
बी के साथ, ए वाले को ए के साथ, बी वाले को बी के साथ, ए वाले को ए के साथ, बी वाले को बी के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। अच्छा, ए माइनस ए tan स्क्वायर पाई बाई टू प्लस बी प्लस बी tan स्क्वायर पाई बाई टू। दिक्कत? ए प्लस ए tan स्क्वायर पाई बाई टू प्लस बी माइनस बी tan स्क्वायर। ठीक है, जो कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे हम लोग। कॉमन क्या आएगा इसमें से? ए आएगा, बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई टू प्लस बी 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई टू। ए 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई प्लस बी इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई। कोई दिक्कत? बोलिए। हो गया ना? अब क्या करेंगे, देखो कह रहा है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2। इसका फॉर्मूला जानते हैं, cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये कट के कितना हो जाएगा? प्लस का बी। बोलिए। फिर नीचे ये हो जाएगा ए प्लस बी cos थीटा। बोलिए। आप ऊपर कुछ देख रहे हैं? अच्छा, फाई है तो फाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सारे वैल्यू किसके बराबर थे? cos थीटा के बराबर। किसके बराबर थे? cos थीटा के बराबर। ये भी किसके बराबर आएंगे? यही तो लाना था ना। बोलिए। समझ में आ गया आपको? बोलिए। कोई दिक्कत? तो कंडीशनल आइडेंटिटीज यही है, इसको भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। सही है। अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 3x पे देखते हैं वैल्यू। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट x। वैल्यूज ऑफ t फंक्शन एट x in terms of values at xy2, है ना? xy2 के टर्म्स में हम लोग देखेंगे, राइट? ध्यान से देखिएगा। देखिए, वही फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे साइन x का वैल्यू क्या होगा? हाफ एंगल है ना, तो 2 साइन x/2 हो जाएगा इंटू कॉस x/2। सही है, एंगल आधा आधा हो जाएगा। सही है ना? फिर cos x का फॉर्मूला हम क्या देखे थे? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर xy माइनस का साइन स्क्वायर x/2, एंगल आधा हो जाएगा। ठीक। अच्छा, साइन का एक और फॉर्मूला लिखे थे tan के टर्म्स में, तो साइन x बराबर कितना हो जाएगा? 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर
x/2 यही था ना, बोलिए। चलिए अब क्या है फिर cos 2x का ही फॉर्मूला हम देखे थे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। फिर हम देखे थे cos का एक और फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का, फिर देखे थे cos का फॉर्मूला हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/, सही है, कोई दिक्कत। अब हम लोग फॉर्मूला एक और चीज देखे हैं 1 प्लस कॉस एक्स अगर होगा तो प्लस है तो कॉस होगा, कॉस 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो 1 माइनस कॉस एक्स वाला भी देखे थे, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं, राइट, सब एंगल आधा हो गया है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे, tan x का देखे थे, किसका देखे थे, tan x का, क्या होता है 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर x/, राइट। ये सारे फॉर्मूला जो थे, अच्छा cos x का फॉर्मूला देख लिए हैं tan के टर्म्स में, हाँ देख लिए। ये सब x का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो x पे होगा उसका x/2 के टर्म्स में फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे x/2 का इन टर्म्स ऑफ x, x/2 का इन टर्म्स ऑफ x। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट x/2 इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज एट x। देखिए देखिएगा ध्यान से, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, बोलिए। फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि भाई तुम ही हो 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x, इसको लिख सकते हैं, इधर चला जाएगा तो सही है। अच्छा इसी को हम और आगे लिख सकते हैं कि भाई तुम ही हो इसको, क्या कि cos x/2 अगर तुम रहोगे तो तुम्हारा वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x/2 हो जाए, यही फॉर्मूला, ठीक है ना, सही है। फिर देखिए कहता है हमने cos x का फॉर्मूला और भी देखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, सही है। तो हम कह सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर x/2 जो होता है वो 1 माइनस कॉस x होता है, बोलो। फिर से यहाँ से हम कहेंगे 2 इधर ले जाएंगे तो साइन x/2 का जो फॉर्मूला होगा वो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस x/2 होगा, कोई दिक्कत, ये नया फॉर्मूला डेवलप हो गया। चलिए फिर आप देख लीजिए tan x/2 का आप इसको साइन x/2 बट्टा कॉस x/2 लिख सकते हैं, राइट। अगर साइन x/2 बाई कॉस x/2 लिख सकते हैं तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x/2, सॉरी 1 माइनस प्लस साइन है ना ऊपर, माइनस और नीचे कितना होगा यही प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x/2 लिख सकते हैं, राइट। कट्टम कुट्टम कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस x 1 प्लस कॉस, राइट। एक नया फॉर्मूला हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि tan x/2 का जो फॉर्मूला होगा वो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x के समतुल्य होगा, एक नया फॉर्मूला डेवलप हो गया, राइट। ये सब रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, क्यों, इसके अगर मान लीजिए आपको पाई/8 का वैल्यू निकालना है, पाई/24 का वैल्यू निकालना है एंगल में, पाई/16 का वैल्यू निकालना है, तो ये सब रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, इसको जरूर याद कर लीजिए, ठीक है।
देखिए अब हम वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है 3x पे देखते हैं। वैल्यूज ऑफ टी फंक्शन एट 3x इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, देखिए यानी पहला फॉर्मूला हमारा होगा साइन 3x, इसको साइन 3x कहिए, 3 साइन थीटा कहिए, साइन 3 थीटा कहिए, क्या कहिए, साइन 3 थीटा। ये उसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा यानी 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। राइट, इसको रिमेंबर करना है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के लिए, तो सुपर ये सारे फॉर्मूला, यानी ये चैप्टर है पूरा कैलकुलस के नाम समझ लीजिए जो छावर है, देख लीजिए। फिर उसके बाद होगा cos 3x, क्या क्या हो गया, 4 cos 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। राइट, अगला फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, किसका, tan 3 थीटा का यानी tan 3x का, 3 tan x माइनस 4 tan कितना क्यूब एक्स, क्यूब एक्स ये tan क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये सारे के सारे फॉर्मूले एकदम वीवीआई हैं, इसको याद करके रखिए, याद कीजिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। राइट, अब हम लोग देखने जा रहे हैं वैल्यूज ऑफ टी फंक्शन एट एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स बाय 3, मतलब एंगल में 3 से डिवाइड हो जाएगा। राइट, यानी पहले फॉर्मूला था साइन 3x का, अब हो जाएगा साइन एक्स बाय, क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स बाय माइनस 4 साइन क्यूब एक्स बाय। समझ में आया। फिर दूसरा फॉर्मूला किसका होगा, कॉस नहीं साइन एक्स का ना फॉर्मूला होगा इस टर्म्स में, कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा कितना, 4 कॉस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस 3 कॉस एक्स बाई 3। अगला फॉर्मूला होगा टेन एक्स का, 3 टेन एक्स बाई माइनस 10 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 3। तो दिक्कत ये भी फॉर्मूला था। देखिए अब हम लोग कुछ देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी कुछ पर्टिकुलर एंगल पे देखने जा रहे हैं। देखिए वैल्यूज ऑफ टी फंक्शन एट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए पहला साइन पाई बाई 10, मतलब ये साइन कितना होगा 18 डिग्री। राइट, कोई दिक्कत। अच्छा देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट एक्स का जो वैल्यू है वही पाई बाई 10, कितना है पाई बाई 10, कोई दिक्कत। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर इस दोनों तरफ में मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 10 पाई बाई 2, क्योंकि 18 5 जा कितना होता है 90, तो 90 पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं अच्छे से, इसीलिए हम ऐसा किए। और इसको मल्टीपल के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, सम के मल्टीपल के सम में, यानी सम ऑफ टू मल्टीपल्स में, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2x बराबर कितना पाई बाई 2। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए इस 2x को इधर ही रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस का 3x। बोलिए, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, टेकिंग साइन
बोथ साइड, कितना हो जाएगा साइन 2x इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा कॉस 3 थीटा हो जाएगा, बोलिए। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, राइट। इसमें से कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा क्या, बोलिए, आ जाएगा। तो इसका कितना बचेगा बोलिए, एलसी क्या लिया, कॉमन ले लिया है ना, क्या नहीं लिया, ले लिया है। नहीं नहीं नहीं, इधर लिया, कितना होगा इसको इधर लिया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 4 कॉस प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसमें से कॉमन कितना आएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स को कॉमन लिया कितना बच जाएगा 2 साइन एक्स, राइट, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, सही है। यहाँ से एक तो वैल्यू आएगा कॉस एक्स बराबर 0 और कॉस एक्स बराबर 0, तो किस डिग्री किस एंगल के लिए कॉस 0 होता है 90 डिग्री के लिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कॉस एक्स का वैल्यू पाई बाई 10 है ना, ये पाई बाई 10 बराबर 0, ये पॉसिबल नहीं है। कॉस पाई बाई 10 बराबर 0 इक्वल होगा, नहीं होगा। आगे देखिए फिर कहता है, तो बचा हमारे पास कितना 2 साइन एक्स और कितना माइनस का 4 कॉस प्लस का इक्वल्स टू 4, साइन में चेंज किया है कॉस में, साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स, राइट। 2 साइन एक्स माइनस 4 प्लस का 4 साइन स्क्वायर प्लस का 3, सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर प्लस का 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। साइन एक्स के वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे बोलिए, प्लस माइनस बी, साइन एक्स का रूट निकालेंगे ना इसका, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, है ना, बाई 2 इंटू 4 माइनस 2 प्लस माइनस 4 4 जा 16 20 हो जाएगा ना, बोलिए, सही है। ये कितना होगा माइनस का 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाई, क्या कॉमन लेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे साइन एक्स का वैल्यू रहेगा माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, ले लीजिए, माइनस 2 नहीं सिर्फ 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। कितना बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 8, 2 4 जा, तो साइन एक्स का दो वैल्यू होगा यहाँ से, एक तो होगा रूट माइनस 1, यहाँ देखिए माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4, यानी इसको सही से लिख सकते हैं रूट 5 माइनस 1 बाई, एक होगा माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4, है ना, यानी वहाँ तो यही रहेगा, ठीक है ना, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, सही है। ये पॉजिटिव वाला ही चाहिए, यही आंसर होगा, देखो आंसर है ना, बोलिए, कोई दिक्कत। तो 18 डिग्री का ही वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अच्छा साइन 18 आ गया तो इससे कॉस 18 आ जाएगा, बोलिए कैसे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, राइट, टेन 18 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कैसे साइन 18 बाय कॉस 18 डिग्री, सही है, बोलिए। देखिए इसको मिटा दें, कॉस पाई बाई 10 साइन पाई बाई 10 टेन पाई बाई 10 निकाल सकते हैं ना सब। अच्छा देखिए आगे, आगे कह रहा है
वैल्यू निकालना है cos पाई बाई 5, राइट। ध्यान से देखिए, cos 2 थीटा जो होता है, 2 थीटा, उसका फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, पता है ना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेट x बराबर मान लेते हैं पाई बाई 10, कितना मान लेते हैं, पाई बाई 10, ठीक है। पाई बाई 10 मानने से क्या फायदा होगा, यहाँ देखिए, इसको पुट कर देंगे, पुट इन दिस, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब वो cos पाई बाई 5 की वैल्यू चाहिए था, बोलिए, तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 10 लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस 2, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 10 का वैल्यू कितना, अभी निकाले थे ना कुछ देर पहले, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 10 का मतलब √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √5 प्लस 1/4। कॉस पाई बाई 5 यानी कॉस 36 डिग्री है, ये है कितना, कॉस 36 डिग्री। अगर कॉस 36 आ गया तो साइन 36 आ जाएगा, टेन 36 आ जाएगा। बोलिए, इसको निकालिए, सही है, किसी का ही वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। चल, तो ये सारे था जो हम लोग अभी तक पढ़े। वो ट्रिग्नोमेट्री का क्या था, एंगल्स था, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स यानी मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स एंगल्स का सारा फार्मूला कॉन्सेप्ट देखे। चलिए, इस लेक्चर को कितने तक रखते हैं, इसके आगे कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। आप आर डी शर्मा एनसीईआरटी आर सर्वल कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।